बात है, बहुत ही रिग्रेट हो रहा है इस बात पे। हमारे स्कूल्स में हिस्ट्री की बजाय मैं बात कर रही हूँ द केरला स्टोरी की, ये सब चीजें पढ़ाई जाती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। नमस्ते फ्रेंड्स, जय श्री राम। तो आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है बहुत बहुत। और मैं आज थोड़ी सी अनवेल हूँ, पर फिर भी मुझे लगा कि वीडियो बनाना इस चीज़ पे जैसे होता है ना, माइंड में एकदम घूमे जा रही थी हर चीज़, चाहे मैं रेस्ट कर रही थी फिर भी घूमे जा रही थी मेरे माइंड में। तो मुझे लगा मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी ना, तब तक मुझे ना चैन नहीं आएगा, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, बात ही कुछ ऐसी है। मैं आज बात कर रही हूँ उस मूवी पे जिसने सबको ना हिला कर रख दिया है। मैं बात कर रही हूँ द केरला स्टोरी की। कितनी बड़ी रियलिटी बेस्ड मूवी है, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी लगा। और जैसा कि मुझे मैंने उस पर शॉर्ट्स आ रहे थे यूट्यूब पे, तो मैंने देखे, उसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वाली मूवी जो है ना रियलिटी कुछ नहीं है। शायद कुछ लोग मतलब बिलीव नहीं कर पा रहे इस चीज़ पे कि सच में ऐसा हुआ है। उनकी गलती नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो कैसे सकता है, ऐसा सच में हुआ है क्या। तो गाइस, जिन पे बीती है ना, जिन पे ये रियलिटी में बीती है, जिन्होंने ये रियल लाइफ में देखा है, तो उनसे पूछो उस चीज़ का कि क्या उन्हें कोई प्रूफ देना पड़ेगा कि ये चीज़ सच में हुई है। और इतने सारे प्रूफ हमारे सामने आ भी रहे हैं, रोज़ की रोज़ वहाँ के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सामने आ रहे हैं। स्टिल वी आर नॉट बिलीविंग, और बस हम डाउट कर रहे हैं कि भाई हाँ सच है कि नहीं। इसकी बजाय हम इसमें टाइम वेस्ट ना करें, असली मैटर को समझो। अगर हम अब भी इसमें ही अटक के रह जाते हैं ना कि सच में ये बात हुई थी या नहीं हुई थी, ऐसा हुआ था कि नहीं, तो सीरियसली हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं और हमारा कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। फिर बहुत सारे शॉर्ट्स देखे और मेरे माइंड ना एकदम से घूम रहा था, तो मैंने उसमें बहुत बार ये वाली बात सुनी कि किसी रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है, जबकि उसमें किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं किया जा रहा। जस्ट उन कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा था जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हैं, जो लोग किसी से जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। सिर्फ उन लोगों के बारे में इस मूवी में बात हुई है। अदरवाइज सनातन धर्म है ही यही कि दूसरे धर्मों की भी इज्जत करो और अपने धर्म की भी इज्जत करो, पर अपने धर्म की इज्जत करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप दूसरे धर्म की इज्जत करते हैं। तो हमारी जो जनरेशन है, इस आज़ादी का मतलब थोड़ा सा गलत ले गई, और उस गलती की वजह से ये जो स्टोरी आज हमारे सामने हमें देखने को मिली है। हमारा सनातन धर्म जो है ना, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं अपने हमारे धर्म की, मुझे प्राउड है इस धर्म पे। और क्योंकि वो आज़ादी देता है कि आपको मस्जिद में जाना है, मंदिर में जाना है, गुरुद्वारे जाना है, चर्च में जाना है, कहीं भी। हमारे धर्म में माना जाता है कि ईश्वर एक ही है, तो किसी भी रूप में हो वो। अब मैं हमारी उन कुछ बहनों की बात करूंगी, और बहुत दुख है उनके लिए कि वो इस ट्रैप में आई हैं, और आगे डर है कि ऐसा कुछ फिर रिपीट ना हो, जो कि अभी तक भी चलता आ रहा है। सीरियसली गाइज, मुझे पता है इस मूवी को देख के एक ही दुख हुआ। माइंड में चीज़ चल रही थी ना कि ये प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ आ रही थी। स्कूल के सिलेबस में अगर हमारे ये वाली बुक्स पढ़ाई जाती ना, तो आज ये स्टोरी बनती ही नहीं। आज हमारी जनरेशन पूरी तरह से अवेयर होती, और अगर हमारे स्कूल के सिलेबस में जो है ना, हिस्ट्री की बजाय हमें भगवत गीता, शिव पुराण और हमारे जितने भी ग्रंथ, जितने भी वेद हैं, उनके बारे में नॉलेज दी जाती ना, तो आज सच में टाइम कुछ और ही होता। क्योंकि ये जो स्टोरी बनी है ना, ये सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि हमारी जनरेशन को नॉलेज ही नहीं है उनके धर्म के बारे में, अवेयरनेस ही नहीं है। उनको जो बताया जाता है वो इजीली एब्जॉर्ब करके उसी पे विश्वास करके चलने लगते हैं। बहुत शर्म की बात है, बहुत ही रिग्रेट हो रहा है इस बात पे कि शुरू से ही, बचपन से ही ये सब हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, इनके बारे में नॉलेज ली होती ना। एक बार को लैंग्वेज लर्निंग की बजाय इन ग्रंथ के बारे में, इन वेद के बारे में पढ़ा होता। एक बार को हमारे पास कोई सी डिग्री कम रह जाती, पर हमें ये पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट था कि आज समझ आ रहा है, अगर वो सब हमने पढ़ा होता ना, तो आज ये वाली स्टोरी बनती ही नहीं। और बात यह है दोस्तों, किसी भी रिलीजन से हेट करना जो है ना, हमारा सनातन धर्म नहीं बताता। तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम। इनका धर्म आप सब लोग जानते हैं, और इनकी कौन रिस्पेक्ट नहीं करता? कौन सा हिंदू है जो रिस्पेक्ट नहीं करता? एक एक हिंदू इनकी रिस्पेक्ट करता है। आज भी हमारे लिए इंस्पिरेशन है। हम आज भी इनकी जो स्टोरीज सुनते हैं, इतना इंस्पायर होते हैं। तो यहाँ कोई रिलीजन की बात नहीं है,
अगर आपको ऐसा ही गलत फहमी है कि रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है, तो यहाँ कोई भी रिलीजन की बात नहीं है। मैं अपनी उन बहनों से बात करूंगी जो इतनी इंटेलिजेंट होते हुए भी इस ट्रैप में आई हैं, और मैं कह रही हूँ गलती किसी से भी हो सकती है, कोई भी गलती कर सकता है, पर उसके लिए हमें क्या है कि अवेयरनेस होनी जरूरी है, हमें नॉलेज होनी जरूरी है हर चीज़ की। मैं अपनी उन बहनों से कह रही हूँ, अगर आपके दिमाग में कभी बात आती है ना कि यार शायद हमारे धर्म में कुछ कमियां हैं, बुराइयां हैं और हमें चेंज कर लेना चाहिए। सनातन धर्म हमेशा ही कहता है कि सबकी इज्जत करो, सारे रिलीजन की इज्जत करो, पर इसका मतलब ये तो नहीं जो ये धर्म इतना अच्छा कुछ समझा रहा है और आप उसी को छोड़ के बाकी सब धर्मों को पूजना शुरू कर दें, उन पे इजीली बिलीव कर लें। ये तो ऐसे हो गया ना, अब आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा जब आप स्कूल जाते थे ना, छोटे छोटे होते थे, तो आपको क्या कह के भेजते थे कि बेटा कोई स्ट्रेंजर मिले ना आपको, कोई टॉफी चॉकलेट दे तो उससे लेना नहीं, है ना, क्यों वो आपको किडनैप कर सकता है, आपकी जान को खतरा हो सकता है, राइट। हमेशा आपकी सेफ्टी के लिए यही कहते आए हैं ना आप लोगों से। तो आज आप उनकी बात ना मान के किसी ऐसी तरफ चल दिए जहां बस एक आपको लॉलीपॉप दिखाई गई, आपको एक टॉफी दिखाई गई और आप उसके पीछे चल दिए, है ना। अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपने जिन्होंने आपको पाला है, आपको याद होगा आपके बचपन से उन्होंने आपकी हर जिद पूरी की, चाहे उनके पास पैसे थे या नहीं थे, उन्होंने कोशिश की कि आपको हर चीज़ अवेलेबल कराई जाए, उनके लिए खाना हो या ना हो आपको अवेलेबल कराया जाए, आपकी थाली पूरी सजी होनी चाहिए। याद आ रहे हैं ना वो टाइम। हाँ, और एक बात पे वो आपको डांटते भी थे, गुस्सा भी करते थे जब आप किसी गलत चीज़ की जिद करने लगते थे। अगर एक छोटा बच्चा मार्केट से चक्कू उठा लेता है हाथ में, तो उसके मम्मी पापा क्या कहते हैं, रख नीचे, हाथ में लगेगा, रख नीचे, इस तरह से कहते हैं ना, क्योंकि सेफ्टी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी भलाई के लिए कहते हैं। और वो आपके लिए ना सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपके चेहरे पे एक हंसी देखने के लिए, एक स्माइल देखने के लिए। तो ये सब देखते हुए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसी गलती कैसे हो सकती है आपसे कि इतना सब कुछ भूल के आप एक चीज़ के, एक किसी भी इंसान ने आपको कुछ बहका दिया आपके धर्म के बारे में और आप उसके पीछे चल दिए, आप उसके साथ साथ चल दिए, तो वहाँ आपकी क्वालिफिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं रहता। चाहे आप कितने भी एजुकेटेड हैं, अगर आप इतना आप नहीं सोच पाते, आप में इतनी सोचने की शक्ति नहीं है, और ये कह सकते हैं कि आपका शायद लक खराब है था, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, जो आप इस तरह का डिसीजन ले पाए। जब बड़े हो जाते हो ना आप बच्चे, तो बाहर निकलने लगते हो, तरह तरह के लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि हर इंसान ही गलत होता है, पर आप अपना माइंड थोड़ा सा एक्टिव रख के चलें। अगर आपके दिमाग में कभी भी ऐसी चीज़ें आती है ना कि यार हमारे धर्म में क्या रखा है, दूसरा धर्म देखो कितना अच्छा है, वहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, वहाँ पे ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है, तो धर्म चेंज करके देख लेते हैं। तो आप डिसीजन पता है किस बेस पे लेना, अपनी भगवत गीता पढ़ो, एक बार भागवत पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, रामायण पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो। अगर सच में बता रही हो, अगर आपने ये चीज़ें पढ़ ली होती ना, आज की डेट में ये स्टोरी कभी भी नहीं होती। और आगे की जनरेशन के लिए भी मैं ये कह रही हूँ, पेरेंट्स मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लैंग्वेज लर्निंग पे फोकस करने की बजाय आप चाइनीज़, स्पेनिश, फ्रेंच और इंग्लिश सब सिखाने में लगे हैं, और सभी पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, बहुत अच्छी बात है। बचपन से ही आदत डालिए कि वो ऐसे अपने ग्रंथ, वेद, अपने पुराण, उनकी सभी की नॉलेज उनके माइंड में पूरी तरह से, कहते हैं ना, एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए जब तक कि वो बड़े हों। और आप देखते होंगे पूरी दुनिया में जो सनातन धर्म है इतना फेमस है, इतने लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उससे कि सनातन धर्म को अपना रहे हैं, जोर ज़बरदस्ती से उनसे मनवाया नहीं जा रहा है, अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें कुछ देखा है जो आप लोगों ने ना नज़रअंदाज कर दिया। ज़्यादा तो नहीं, पर मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे हैरानी हो रही है इस बात पे कि क्या चीज़ आपको मजबूर कर देती है धर्म परिवर्तन करने के लिए। और अगर आपसे कोई भी इंसान है, अगर आपसे सच्चा प्यार करेगा ना, तो वो आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स करेगा ही नहीं। अगर आपसे वो सच्चा प्यार करता है तो वो धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स करेगा नहीं। आपको ना अपने माँ बाप को ठोकर मारने के लिए कभी भी नहीं बोलेगा। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो उस प्यार का डिफरेंस समझिए। सनातन धर्म में ना इतनी खूबियाँ हैं कि मैं कुछ ही गिनवा पाऊंगी उसमें से, क्योंकि मुझे हैरानी हो रही है कि ऐसा हो कैसे सकता है।
सनातन धर्म में माँ बाप की इज्जत करना सिखाया जाता है। ठीक है, माँ बाप को भगवान माना जाता है। अगर कोई कहे ना कि आपकी दुनिया कौन है, तो हमारे धर्म में सिखाया जाता है कि माँ बाप आपकी दुनिया है, जिन्होंने आपको पैदा किया है, हर जिद पूरी की है, आपके लिए हर दुख उठाने को तैयार होते हैं वो। उसके अलावा माताओं बहनों की इज्जत करना सिखाया जाता है, लेडीज की, लड़कियों की इज्जत करना सिखाया जाता है। भाई बहन के रिश्ते को बहुत पवित्र माना जाता है। भाई रक्षा करता है बहन के लिए, इसलिए राखी बंधवाता है राखी वाले दिन। नवरात्रों के दिनों में कन्याओं की पूजा की जाती है, लड़कियों की पूजा की जाती है, देवी माना जाता है उन्हें। हमारे स्कूल्स में एजुकेशन को ना सरस्वती देवी का आशीर्वाद मानते हैं, सरस्वती देवी मानते हैं। वहाँ पे नफरत करना नहीं सिखाया जाता किसी भी रिलीजन से, कि तुम इसको आज से मानना शुरू कर दो कि ये देश या ये धर्म खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जाता। हमारे यहाँ पे शिक्षा को देवी का आशीर्वाद मानते हैं, देवी का प्रसाद मानते हैं। नफरत नहीं सिखाई जाती, वहाँ पे प्यार सिखाया जाता है। शॉर्ट में मैं कहूँगी कि हमारे स्कूल्स में पढ़ाई करवाई जाती है, ब्रेन वॉश नहीं कराया जाता। और सनातन धर्म में ना एक और बात सिखाई जाती है कि हर इंसान में भगवान है, हर इंसान में ईश्वर का वास है। और ये भी हमारे धर्म में ही कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्म, दूसरे धर्म के भगवान की बेइज्जती नहीं करी जाती। मतलब हमारे में ना कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि ज्यादातर हिंदू लोग ही होते हैं जो कि गुरुद्वारों में भी नजर आ जाएंगे, चर्च में भी नजर आ जाएंगे, और मस्जिदों में भी नजर आ जाएंगे, और मंदिरों में तो होते ही हैं। हमारा धर्म जो है ना आज़ादी देता है हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करने की। तो ये है हमारा सनातन धर्म। और अगर आप फिर भी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो इतने जो फॉरेन से लोग आके कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं, हरे राम हरे कृष्णा बोलते हैं, तो उनसे किसी ने जबरदस्ती तलवार की ही धार पे नहीं कहा कि तुम हरे राम हरे कृष्णा बोलो, और वो खुद इतना प्रचार कर रहे हैं। वो जो परमात्मा की लाइट है ना, डिवाइन लाइट जिसको हम बोलते हैं, उसने अट्रैक्ट किया है। किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके या उन्हें कुछ गलत सिखा के उन्हें जबरदस्ती फोर्स नहीं किया है कि तुम हरे राम हरे कृष्णा बोलो। और ये भी बात है कि जो लोग सनातन धर्म की इज्जत करते हैं ना, तो हम उनको दुगना प्यार देते हैं, उनसे दुगनी रिस्पेक्ट देते हैं। और अगर फिर भी कुछ खास जानना हो ना इस धर्म के बारे में, फिर भी आपको देखना हो कि क्यों इतने इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं लोग, तो आप ना जब आपको डर लगे, कोई आपको नेगेटिविटी का साया लगे, कुछ भी बुरी एनर्जीज का आपको साया लगे ना, उनको ये मत समझिए कि वो कौन थे, वो मॉन्की थे या मॉन्की से हेल्प लेते थे या वो किससे हेल्प लेते थे, ये मत देखिए। बस जब आपको डर लगे ना, जब आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लग रही हो, तो हनुमान चालीसा डेली बोल के देख लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ रोज करके देख लीजिए, जय श्री राम रोज बोल के देख लीजिए। ऐसे ही नहीं दुनिया दीवानी हुई है। ओम नमः शिवाय का जप करके देख लीजिए, महामृत्युंजय जप करके देख लीजिए, ओम चैंटिंग करके देख लीजिए, ओम शब्द का उच्चारण करके देख लीजिए। आपको उसकी पावर का ना अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई गलती भी नहीं है। जिसने कभी ऐसी चीजें देखा ही ना हो ना, जिसने कभी वो चीज महसूस ही नहीं की हो, उसको पता भी नहीं चल सकता। और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बच्चों के स्कूल्स का जो कंपैरिजन करते हैं, मेरा बच्चा इस स्कूल में है, इस हाई फाई स्कूल में इसमें है, आप अपने बच्चे को ना 100% नॉलेज दीजिए सारे वेदों की, ग्रंथों की, पुराणों की। और आज की डेट में अगर इन सब चीज़ों की हमें नॉलेज होती ना, हमारे स्कूल्स में हिस्ट्री की बजाय ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। आज नॉलेज की कमी की वजह से जो है ना, हमारी जनरेशन ऐसी चीज़ें फेस कर रही है, एंड दैट्स द बिटर ट्रुथ। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही था। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। आज मैं ना लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कहूँगी, आज मैं आपसे कहूँगी कि मेरी रिक्वेस्ट जो है ना, बस आप उसको मान लें। मैंने बोला है ना, प्लीज़ उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दें, तो मेरे लिए ना ये बहुत बड़ी बात होगी। एंड आई विश कि अब से ना ये वाले एग्जाम्पल्स हमारे कभी भी सामने ना आए, और कभी भी कोई इंसान अपनी नॉलेज की कमी की वजह से ना इस तरह के ट्रैप्स में ना फंसे। इस साथ में करती हूँ अपनी वीडियो को एंड। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।